हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय पटेल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ट्रेडिंग से रिलेटेड यह मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का पूरा रोड मैप बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग कैसे होती है। क्या है, यदि आप नए हैं, बिगनर हैं या फिर आप काफी दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके बाद भी लॉस में हैं, तो आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा कि आप लॉस में क्यों हैं और आपको नेक्स्ट क्या करना है जिससे आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो मैं आपको, जो बिगनर होते हैं, जो जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उस समय से लेके जब तक आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब तक का एक पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ कि आपको क्या कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें सीखना है, उसके बाद कैसे अपनी साइकोलॉजी डेवलप करना है और सारी चीजें A to Z। ट्रेडिंग के रोड मैप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कार ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और आपको कार के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता। उस समय आप क्या करेंगे, कार के बारे में बेसिक सीखेंगे। पहले आप पूरा क्लच, ब्रेक, उसकी फंक्शनैलिटी, बेसिक फंक्शनैलिटी समझेंगे, उसके फीचर समझेंगे। इसके बाद आप पूरा एक थ्योरेटिकल व्यू आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको गियर चेंज करना है, कैसे क्लच वगैरह हैंडल करना है, ब्रेक, एक्सीलेटर, कैसे गियर शिफ्टिंग करना है, कैसे स्टीयरिंग हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें थ्योरेटिकल पार्ट होता है। इससे पहले आप इसको सीखेंगे। इसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप धीरे से प्रैक्टिस करेंगे, 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, खाली रोड में आप धीरे धीरे चलाएंगे, फिर आप रिवर्स करना सीखेंगे, फिर मतलब ऐसे कर करके आप स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे करके आप कार ड्राइविंग करना सीखेंगे। इसके बाद जब आप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 महीने 4 महीने बाद जब आप कार ड्राइविंग करेंगे तो आपको काफी अच्छा कार ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप काफी अच्छे से उसको हैंडल करने लगेंगे। और इसके बाद आप जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि जब आपसे कार ड्राइविंग का ABCD भी नहीं आता था उस समय आपकी साइकोलॉजी क्या थी कार ड्राइविंग को लेके, और जब आपको कार आने लगी उस समय क्या थी साइकोलॉजी। और एक और बात, जब आप कार ड्राइविंग के लिए उसका टेक्निकल समझ रहे थे, उसकी फंक्शनैलिटी समझ रहे थे, तो उसमें आपको कितना टाइम लगा, जो उसका थ्योरी पार्ट था उसको समझने में आपको कितना टाइम लगा, और जो आपकी परफेक्ट ड्राइविंग होने तक, यानी कि आपने पहले कार ड्राइविंग का थ्योरी सीखा, उसके बाद आपने धीरे धीरे करके अपने माइंड को ट्रेंड किया, यानी कि पूरा आपका माइंड कार ड्राइविंग को लेके पूरा ट्रेंड हो गया, यानी कि अब आपसे एक परफेक्ट ड्राइविंग आती है। टाइमिंग जो है, जो आप टेक्निकल सीखा उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा 25% टाइम आपको सीखने में लगा। इसके बाद जो 75% टाइम लगा वो आपके प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस डेवलप होने में लगा। तो इस एग्जाम्पल को पूरा ट्रेडिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरा आपका ट्रेडिंग का रोड मैप बन जाएगा। पहले आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा, इसके बाद आपको बेसिक्स जो चीजें हैं शेयर मार्केट की वो सारी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई भी एक सेटअप, कोई भी एक स्ट्रेटेजी को लेके उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहे होंगे या फिर आप स्टार्ट से बिगनर से सीख रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट लॉस करते 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 आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये था पूरा रोड मैप। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, टेक्निकल्स तो पूरा सीख लेते हैं और काफी सारे यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट्स देखते हैं। एक दिन में लोग इतना कमा लेते हैं, एक दिन में पैसा डबल करना, या फिर इस टाइप की चीजों को देख के मार्केट में आते हैं और इतना जल्दी कुछ होता नहीं। जैसे कि कार ड्राइविंग है, आप यदि एक दिन में चीजें समझ भी गए, सारी चीजें आपने थ्योरी क्लियर कर लिया और जाके सीधे रोड में आ गए आप कार लेके, तो आप कहीं ना कहीं उसको एक्सीडेंट कर देंगे। तो इसी तरह से होता है ट्रेडिंग। आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया, आपने को डीप नॉलेज नहीं है, इसके बाद आप कैपिटल लेके सीधे मार्केट में उतर गए तो ये आप उस कैपिटल को खो ही देंगे, एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो इस टाइप से आपको धीरे धीरे करके आप चीजों को सीख सकते हैं। लाइफ में आपने जो भी चीज सीखा है धीरे से सीखा है,
तो ट्रेडिंग को लेके जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप ट्रेडिंग के अलावा यदि आप देखिए, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्टडी करते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं, उसके बाद आप उसमें सफल हो पाते हैं। इसी तरह आपको ट्रेडिंग में भी टाइम देना है। ट्रेडिंग भी कोई ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सीखेंगे दूसरे दिन से आप ट्रेडर बन जाएंगे। इसको एज अ बिजनेस लीजिए। जैसे कि बिजनेस में यदि आप कोई भी दुकान ओपन कर रहे हैं तो पहले दिन से आपके पास 10 कस्टमर नहीं आने वाले। पहले एक आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ आपकी होगी, धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट आएगा, धीरे से बिजनेस बढ़ेगा। तो इस टाइप से ट्रेडिंग को भी एज अ बिजनेस लीजिए, धीरे धीरे सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करिए। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा उस तरह से आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे। तो इस टाइप से आपको A to Z ट्रेडिंग सीखना है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, क्योंकि साइकोलॉजी जो है 80% पार्ट है साइकोलॉजी और 20% पार्ट है थ्योरी यानी कि टेक्निकल्स। तो साइकोलॉजी आपको सही रखना है। तो साइकोलॉजी के लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो पहली चीज, आपको कहीं से लोन लेके या फिर जो आपका जरूरी कैश है, जैसे कि जो आपका मंथली खर्च है, उसमें से आप ट्रेडिंग अकाउंट में उस पैसे को ना डालें। यदि आप उसमें से प्रॉफिट करके आप खर्चा निकालना चाहें तो ये आपसे स्टार्टिंग में नहीं होगा और आप इसमें फंसते जाएंगे और आपके पास पैसा नहीं होगा और आप लॉस करेंगे। तो ये आपकी साइकोलॉजी को पूरी तरह बिगाड़ देगा, इससे आप और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करेंगे। तो इस टाइप से आप ट्रेडिंग ना करें कि आपको कहीं से उधार लेके, फ्रेंड से लेके, लोन लेके, इस टाइप से आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। पहले आप कैश कलेक्ट कर लें, इसके बाद आप ट्रेडिंग चालू करें। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी जारी रखें। और दूसरी चीज़, ट्रेडिंग में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में बिठा लें कि जितना प्रॉफिट से आप खुश रहते हैं, यदि आपका लॉस हो जाए तो आप उसमें भी उतना ही खुश रहें। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों डिसाइड करना है, इसी को रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। यदि आप मार्केट में 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको टारगेट कम से कम 2000 या 3000 रुपये रखना होगा। तो इस टाइप से जब आप ट्रेडिंग करेंगे, यदि आप टोटल 10 ट्रेड करते हैं, 10 में से यदि आप 5 लॉस में रहते हैं, 5 बार प्रॉफिट में रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपने लॉस किया 5000, एक हजार करके 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद आपने 5 बार प्रॉफिट किया और आपने प्रॉफिट 2-2000 रुपये का किया, तो ओवरऑल आप 10 ट्रेड में 5000 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस टाइप से कैलकुलेशन होता है रिस्क रिवॉर्ड का कि आप जो नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं उसमें आप कितना सफल होते हैं, कितना लूज करते हैं। तो आप देखिए 50% टाइम सही रहे, 50% टाइम आप गलत भी रहे, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे यदि आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये हुआ रिस्क रिवॉर्ड। और तीसरी चीज है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ही है। सबसे पहले आपको देखिए, साइकोलॉजी को आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके मार्केट में बैठना है। आपको यदि लॉस हो जाए तो आपको यहाँ पर मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है, और प्रॉफिट हो जाए तो आपको ओवर एक्साइटेड होके फिर से दोबारा ट्रेड नहीं लेना है। आप एक सेटअप बनाइए, आप अपने एक रूल्स बनाइए, आपको कितने ट्रेड करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, इसमें आप डिसिप्लिन रहिए। यदि आपका लॉस हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है, दोनों ही स्थिति में आप वहां से मार्केट को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। तो इस तरह से आपको डिसिप्लिन होकर ट्रेड करना पड़ेगा। तो इस चैनल में मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। इस वीडियो में मैंने आपको पहले रोड मैप बताया ताकि आप ट्रेडिंग को सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं तो जहाँ भी आप गलती कर रहे हैं वहाँ आप सुधार लें। और इस चैनल में मैं आपको बेसिक्स के सारे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऑप्शन चेन से रिलेटेड मैं आपको एडवांस से एडवांस स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।